बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासिर जी डी स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारे एक्सरसाइज 4.4 है। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ कैलकुलेटेड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज़ कैलकुलेटेड एज ईयरली प्रीमियम 4.5% ऑफ द पॉलिसी इनकम विद द पॉलिसी फ़ी। यहाँ पर ईयरली प्रीमियम वो कितना होना चाहिए, वो हमारे पास क्या होता है 4.5% ऑफ द पॉलिसी इनकम विद पॉलिसी फ़ी। जो फ़ी है वो 0.25% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट आर एट द मोस्ट 200। हाफ ईयरली प्रीमियम 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम, क्वार्टरली प्रीमियम 27 ऑफ ईयरली प्रीमियम, मंथली प्रीमियम 9% ऑफ ईयरली प्रीमियम। देन कंप्लीट द टेबल बिलो फॉर कैलकुलेशन ऑफ द प्रीमियम्स। आल्सो फाइंड द टोटल अमाउंट ही पेज टू द कंपनी। ये इनकी हेल्प से, इनकी मदद से हाफ, क्वार्टरली, मंथली और इन सब को लेते हुए ये हमारे पास, अगर हम हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करना चाहते हैं तो 52% के हिसाब से फाइंड करेंगे। 27% जो है वो क्वार्टरली और मंथली जो 99% होगा। तो ये इनका यूज़ करते हुए हमने ये टेबल को फिल करना है। टेबल में हमारे पास क्या है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी गई है, 4 पार्ट है इसके। सब के अंदर इधर 50,000 देगी, इधर 1 लाख, इधर 1,50,000, इधर 2 लाख। हमने ईयरली प्रीमियम फाइंड करना है, हाफ ईयरली फाइंड करना है, क्वार्टरली फाइंड करना है और मंथली प्रीमियम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को मज़ीद समझ लें कि अगर प्रीमियम की रकम दर्ज झैल तरीके से निकाली जाए, मतलब ये निकालने का तरीका ये बता दिया गया यहाँ पर। तो ये सालाना प्रीमियम जो है ना, ये ईयरली प्रीमियम, इसका फार्मूला हमारे पास क्या है, 4.5% ऑफ द पॉलिसी इनकम विद पॉलिसी फ़ी। 0.25% ऑफ द पॉलिसी फ़ी अमाउंट आर एट द रेट मोस्ट RS ₹200। यहाँ पॉलिसी फ़ी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये होनी चाहिए। शमाही जो है, ये जो शमाही की बात कर रहा है, वो हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम वो हमारे पास 52% है। जो शमाही है क्वार्टरली, वो हमारे पास क्या है 27% है। और यहाँ पर जो शमाही जो मानना है वो कितना है जी, 9%। ठीक है, इस हिसाब से हमने इस टेबल को मुकम्मल करना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। हमने करना क्या है, जो डाटा हमारे पास गिवन होगा उसका इस्तेमाल करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो बात है, हमारे पास जो अमाउंट है वो क्या दी गई है। तो यहाँ हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें अमाउंट ऑफ पॉलिसी देखें क्या है। अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है वो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दी गई है, 50,000, 50,000 रुपये अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी गई है। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसमें हमारे पास हमने अब टेबल जो है उसके अकॉर्डिंग हमने ईयरली प्रीमियम फाइंड करना है, पॉलिसी फ़ी फाइंड करेंगे, फिर हाफ ईयरली फाइंड करेंगे, फिर क्वार्टरली और फिर मंथली प्रीमियम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले ईयरली प्रीमियम की बात करते हैं जी। तो ईयरली प्रीमियम 4.5%। ठीक हो गया। अब ईयरली प्रीमियम हमारे पास है जी 4.5%। तो हमने क्या करना है जी, 4.5% जो है वो किसका फाइंड करना है, इस अमाउंट ऑफ पॉलिसी का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑफ 50,000। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसका परसेंटेज ख़त्म करें तो उसका हमारे पास आ जाता है 100। ठीक है, और यहाँ इसका पॉइंट ख़त्म कर दें इसका, उसका हमारे पास क्या आ जाता है 10। पॉइंट ख़त्म किया 1 और उसके बाद एक डिजिट उसका 0 लगा लेते हैं। सही हो गया। डायरेक्ट कर लें तो वो भी ठीक है। और ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ हम 50,000 बाद में लिख देते हैं। ठीक हो गया। ये 1 0 से चलेगी, फिर ये 2 0 इन 2 0 से चलेगी। इधर रह गया 45 ज़रब, यहाँ पर रह गया 500। तो हमने करना क्या है, 45 को 500 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब हम 45 को 500 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाता है 2250। तो ये ईयरली प्रीमियम आ गया। और यहाँ पर पॉलिसी फ़ी जो है वो 0.25% है, तो वो भी हम निकाल लेते हैं, वो कितनी बनती है। पॉलिसी फ़ी 0.25%, वो हमारे पास बनती है जी 0.25%।
ऑफ 50,000, इससे ही हमने निकालनी ना। अब इसका परसेंट ख़त्म करते हैं, 0.25 का परसेंट ख़त्म करते हैं तो उसका 100 आ जाता है। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और 50,000 हम वैसे लिख दें। अब 2 सिफरों से 2 सिफरें चलेगी, यहाँ पर आएगा 0.25। इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो वो हमारे पास 1 आ गया, 2 डिजिट है वो 0 आ जाता है। और यहाँ पर 2 सिफरें चली गई तो यहाँ पर रहेगा 500, 2 सिफरों से 2 सिफरें ये भी चली गई। ठीक हो गया। पीछे हमारे पास क्या रह गया, इसका पीछे हमारे पास रह गया ये यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर जो है ना ये एक ज़ीरो और चली गई, क्योंकि ये 50,000 था ना, तो ये इस तरह से लिखना था। ठीक है, और ये 50 रह गया यहाँ पर। अब इस हिसाब से, अब इस तरह ये इधर रहेगा 25 मल्टीप्लाई 5। अब 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो बनती है 125। अब पुलिस फ़ी यहाँ पर कितनी है जी, 125 रुपये। अब हमने टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम, जो हमारे पास ईयरली की प्रीमियम की टोटल अमाउंट है वो देखनी कितनी बनती है, उसके अंदर पुलिस भी ऐड होती है। तो हम क्या करेंगे, वो निकालेंगे। तो सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम, तो वो हमारे पास क्या होगी, जिसमें हमारे पास ये हमारे पास ईयरली प्रीमियम जो 4.5% निकाला था वो कितना था, 2250 प्लस, और यहाँ पर जो फ़ी थी वो थी 125। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये टोटल जो ईयरली प्रीमियम जो अमाउंट बनती है टोटल जो, वो बन जाएगी 2375। ठीक हो गया। या हमने ईयरली प्रीमियम जो है टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम निकाल ली है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं जी, सेकंड जो कॉलम था हमारा, हमने हाफ ईयरली प्रीमियम निकालना है। हाफ ईयरली प्रीमियम, तो यहाँ पर हाफ ईयरली प्रीमियम के लिए हमारे पास कितना है जी, 52%। ठीक हो गया। 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम। ठीक हो गया। अब 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम क्या था, वो था हमारे पास, अभी हमने निकाला है 2375। ठीक है। अब इसका 52% लेना है जी, तो इसका 52% लेंगे तो हमारे पास क्या, यहाँ तक परसेंट ख़त्म करेंगे तो उसका आ जाता है जी 100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर आ जाएगा 2375। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ इसको 5 पे काटे, 5 2 10, 5 2 10 0 वैसे आ गई। अब इसको 5 पे काट लेते हैं, 5 4 20 23, 5 7 35, 2 असल 5 5 25। ठीक हो गया। अब ये 5 पे कटता है, 5 4 20, इसको 5 पे काटे, 5 9 45, 5 1 5, ये 2 4 है, ये 2 पर काट, 2 2 4, और इसको 2 पर काट लें, 2 2 4 1 हासिल, 2 6 12, फिर 2 1 2, 13 2 26। अब इधर 13 और इधर 91 रह गया। 13 को अब 91 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी, 13 को 91 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाता है 1235। तो ये हाफ ईयरली प्रीमियम हमने निकाल लिया। ईयरली प्रीमियम का हाफ 52% जो बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हम निकालते हैं क्वार्टरली प्रीमियम। अब क्वार्टरली प्रीमियम निकालते हैं। क्वार्टरली प्रीमियम निकालेंगे तो हमारे पास, उसके लिए हमारे पास क्या है जी, 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम। जो सालाना है उसका 27% निकालना है हमने। तो यहाँ पर हमारे पास 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम क्या है जी, वो हमारे पास है जी 2375। यहाँ परसेंट ख़त्म करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। और यहाँ पर जी ऑफ का मतलब जो है, इधर ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक हो गया। और यहाँ आ गया 2375। अब देखें 5 पे करता है, 5 2 10 0,
इसको 5 पे काटें, 5 4 20, 3 हासिल गया 35, 7 5 35, 2 हासिल 5 5 25, फिर 5 पे करता है 4 5 20, इसको 5 पे काटें, 5 9 45, 2 हासिल गया 5 5 25, ठीक हो गया। अब देखें 27 और ये 4 पे भी नहीं करता, और ये 95 ये भी 4 पे नहीं करता। अब हमने क्या करना है, आप 27 को 95 ज़ीरो करें और 4 पे तकसीम कर दें। मतलब आपने जो 95 है इसको आपने 27 से ज़रब करना है और 4 पे तकसीम कर देना है। तो पहले आपने करना क्या है, 27 जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएं 95 के साथ। जब आप 27 को 95 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 27 ज़रब 95 आप करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है 2565, ठीक हो गया। फिर आपने 2565 को आपने 4 पे तकसीम कर देना है। सिंपल है, बड़ा आसान काम है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाता है वो 641.25 आ जाता है। ये आपका क्वार्टरली प्रीमियम आ जाता है ऑफ ईयरली प्रीमियम, ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया क्वार्टरली प्रीमियम। और नेक्स्ट लास्ट वाला जो कॉलम है उसमें हम फाइंड करने जा रहे हैं उसके लिए मंथली। अब इधर ये एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि हम जितने भी ये क्वार्टरली प्रीमियम, हाफ ईयरली प्रीमियम और मंथली प्रीमियम फाइंड कर रहे हैं ना, ये सिर्फ हम ऑफ ईयरली प्रीमियम का हम हाफ फाइंड कर रहे हैं, उसका ही क्वार्टर फाइंड कर रहे हैं और उसी का ही मंथली फाइंड कर रहे हैं। ये ज़हन में रखना है आपने। तो पहले हमने ईयरली निकाला है, फिर उसका ये मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली फाइंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब मंथली प्रीमियम फाइंड करने जा रहे हैं। मंथली प्रीमियम, मंथली के लिए कितने परसेंट दिया गया जी? मंथली के लिए 9% ऑफ ईयरली। ये मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे आपको। ईयरली प्रीमियम, ठीक हो गया। ईयरली प्रीमियम 9% ख़त्म करते हैं तो ये 100 आ जाता है ऑफ वैसे। और ईयरली प्रीमियम कितना था? 2375, ठीक हो गया। अब यहाँ पर इसको 5 पर काटे, 5 2 10 0, इसको 5 पर काटे, 5 4 20, 3 हासिल 5 7 35 और 2 हासिल 5 5 25, इसको 5 पर काटें 4, इसको 5 पर काटे, 5 9 45, 5 5 25, इधर 95 इधर 9 है, मतलब 9 मल्टीप्लाई 95/4। अब हम पहले क्या करेंगे, 95 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 5 9 45, 4 कैरी किया, 9 9 81 और 4 85। अब 855 जो है इसको आप डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर। 855 को आप जब डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर तो आपके पास इसका आंसर आ जाता है 213.75, मतलब ₹213.7575। तो ये यहाँ पर हमने मंथली जो है प्रीमियम वो फाइंड कर लिया। यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट में जितने भी वो खाली जगह है जो उसकी डैश है वो फिल करते हैं। उसके लिए हमने सेम प्रोसीजर करना, कोई नई बात नहीं है। सेकंड पार्ट में सेम प्रोसीजर हम जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर किया सेकंड में वही करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे पास जो अमाउंट दी गई है उसको हम लिखते हैं। सेकंड पार्ट के लिए जो अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी गई है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी वो कितनी है जी? 1 लाख, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ईयरली प्रीमियम फाइंड करेंगे। तो वो हमारे पास कितना है? ईयरली प्रीमियम एट 4.5%, ठीक है। तो यहाँ पर 4.5% ऑफ 1 लाख, यहाँ पॉलिसी फ़ी कितनी है जी? अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी है जी? 1 लाख है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो वो आता है 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन वो लगा दिया और यहाँ हमने लिख दिया 1 लाख, ठीक हो गया। 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। तो यहाँ रहेगा 4.5, इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उसका 1 और 1 डिजिट है उसका 10 आ जाएगा। तो यहाँ रह गया 1000, 1 सिफर से ये भी गया। तो यहाँ 45 को अब 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो 4500 आ जाता है, 4500 आ जाता है जी इसका ईयरली प्रीमियम। जो 4.5% हमने निकाला है वो कितना आ जाता है, 4500 रुपये। ठीक है, अब हमने टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम निकालना ही है, तो उसके लिए पॉलिसी फ़ी भी होनी चाहिए हमारे पास। तो पॉलिसी फ़ी जो है वो निकालते हैं। तो पॉलिसी फ़ी जो है, पॉलिसी फ़ी वो कितनी होती है, 0.2% ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी। तो वो ये है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, ये हमारे पास 0.25 है, इसको वैसे लिख लेते हैं, इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो उसका क्या आता है जी 100 ऑफ मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, और यहाँ 1 लाख वैसे 2 सिफरों से 2 सिफरें चली गई। इसका पॉइंट ख़त्म करें तो यहाँ हमारे पास आता है 25 इशारिया उसका 1, और ये 2 डिजिट के लिए 2 ज़ीरो, यहाँ रह गया 1000, ये 2 सिफरें गई। और यहाँ पर देखें जो 25 है, इसको जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 250, 250। अब पॉलिसी फ़ी भी आ गई है, जो 4.5 जो ईयरली प्रीमियम है वो भी हमने निकाल लिया 4500। पॉलिसी फ़ी हमारे पास 250 आई है। तो अब हमने टोटल ईयरली प्रीमियम देखना है, अमाउंट कितनी बनती है, तो वो लिखते हैं हम यहाँ पर, अमाउंट ऑफ टोटल ईयरली प्रीमियम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम। ठीक हो गया। तो वो कितनी है जी, 4500 जमा 250। तो जब हम इनको टोटल करते हैं तो ये बन जाता है 4750। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल ईयरली जो प्रीमियम है वो कितना बना, 4700। ठीक हो गया। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखें, यहाँ पर जो फ़ी है ना, फ़ी क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि जो फ़ी है वो मैक्सिमम 200 होनी चाहिए। तो यहाँ पर 250 है, तो हम क्या करेंगे, इसको 200 में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको, ये ग्रेटर देन है 200 से, तो मैं इसको 200 ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं शर्त लगा दी गई। जब उसने खुद कह दिया क्वेश्चन के अंदर ये 200 ज़्यादा से ज़्यादा 200 होनी चाहिए, ये 200 लिखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसमें ऐड भी 200 ही करेंगे, तो ये 4700 इधर आएगा। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये जो है ना, यहाँ अगर यहाँ चले मैं लिख देता हूँ 10 पॉलिसी, आप इधर लिख लें, इस जगह पर लिख लें 10 पॉलिसी फ़ी 200, क्योंकि उन्होंने शर्त लगा दी थी कि आपने पॉलिसी फ़ी 200 ही रखनी है। तो मैंने ये आप पॉइंट इधर लिखेंगे इस जगह पर। ठीक हो गया। अब पॉलिसी फ़ी 200 है, तो टोटल कितना हो गया, ईयरली प्रीमियम हो गया 4700 रुपये। अब मैंने ईयरली प्रीमियम निकाल लिया है। अब मैंने इससे निकालना है सेकंड कॉलम जो है, सॉरी जो इसका सेकंड कॉलम, उसमें हाफ़ ईयरली प्रीमियम निकालना है, तो मैं वो निकालूँगा। तो यहाँ पर हाफ़ ईयरली प्रीमियम, तो हाफ़ ईयरली प्रीमियम निकालने के लिए हमारे पास कितने परसेंट होता है, हाफ़ ईयरली प्रीमियम निकालने के लिए होता है हमारे पास 52% ऑफ ईयरली प्रीमियम। तो ईयरली प्रीमियम कितना है, 4700। ठीक हो गया। तो ये 52% ख़त्म करें तो इसका आ जाता है 100 ऑफ का मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर आ जाएगा 4700। ये 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया, 52% 47। तो आपने 52 को 47 जो 47 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 52 को 47 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है जी ₹2444। तो ये आपके पास हाफ़ ईयरली प्रीमियम आ गया ऑफ ईयरली प्रीमियम। ईयरली प्रीमियम का हाफ़ ईयरली प्रीमियम जो 52% हमने निकाल लिया, 2444। नेक्स्ट हम निकालते हैं जी क्वार्टरली प्रीमियम। क्वार्टरली प्रीमियम, तो क्वार्टरली प्रीमियम हमारे पास क्या था, इसका कितना था, 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम कितना निकाला, 4700। अब यहाँ पर परसेंट इसका ख़त्म करते हैं, और परसेंट ख़त्म कर दिया हमने, और ये 27/100 ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ईयरली हमारे पास 4700 है। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, यहाँ पर
दो सिफरों से दो सिफरें गई, तो यहाँ पर रह गया हमारे पास 27 ज़रब 47। 27 को 47 से जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1269। ठीक हो गया, ये हमारे पास इसकी आ गई क्वार्टरली प्रीमियम। ठीक हो गया। अब हम निकालते हैं जी मंथली प्रीमियम। तो मंथली प्रीमियम निकालने के लिए हमारे पास था 9% ऑफ ईयरली प्रीमियम। ईयरली प्रीमियम कितनी है हमारे पास 4700। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो 100 4700। और यहाँ पर हमने क्या करना है जी, दो सिफरों से दो सिफरें गई और यहाँ पर आ गया 9 × 47। तो 9 को इससे मल्टीप्लाई 9 7 63 6 कैरी किया, 9 4 36 और 6 42। यहाँ पर हमारे पास 423 जो है इसका मंथली प्रीमियम आ जाता है। तो हमने 4 जो कॉलम उनको फिल कर लिया। सबसे पहले हमने ईयरली प्रीमियम निकाला, फिर हमने हाफ ईयरली निकाला, फिर क्वार्टरली निकाला, फिर हमने मंथली प्रीमियम भी निकाल लिया। नेक्स्ट मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट भी सेम है, इसमें भी हमने सबसे पहले जो पॉलिसी की अमाउंट है वो देखते हैं। अमाउंट ऑफ पॉलिसी, वो हमारे पास इसके थर्ड पार्ट के अंदर अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी है जी, रुपीज़ 1,50,000। ये पॉलिसी की अमाउंट है। सबसे पहले ईयरली प्रीमियम निकालेंगे, फिर हम पॉलिसी भी निकालेंगे सेम पैटर्न पे चलते हुए। ईयरली प्रीमियम जी, ईयरली प्रीमियम निकालने के लिए कितना परसेंट है, 4.5% ऑफ पॉलिसी फ़ी। तो वो कितनी है जी, 1,50,000। तो यहाँ पर इसका परसेंट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 100 मल्टीप्लाई ऑफ मतलब 100 मल्टीप्लाई 1,50,000। यहाँ पर हमारे पास कितनी है जी, पॉलिसी अमाउंट कितनी है, 1,50,000। दो सिफरों से दो सिफरें गई। यहाँ पर इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास उसका क्या रहता है, डिनोमिनेटर में 10 और यहाँ पर आ जाएगा 1500। ठीक हो गया, ये एक सिफर से गई। तो यहाँ पर 45 जो है इसको 150 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो 45 मल्टीप्लाई 150, तो ये हमारे पास आ जाता है 6,750। ठीक हो गया, ये अमाउंट ऑफ जो ईयरली प्रीमियम हमने निकाल लिया है। अब ईयरली प्रीमियम की टोटल अमाउंट निकालने के लिए उसमें जो पॉलिसी फ़ी है वो भी निकालनी है। तो अब निकालते हैं पॉलिसी फ़ी जी। नेक्स्ट हमने निकालनी जी पॉलिसी फ़ी, वो हमारे पास 0.25% ऑफ 1,50,000। तो यहाँ पर अगर देखें हम तो 1,50,000 में से हम इसकी पॉलिसी फ़ी निकालेंगे तो इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो ये 0.25 डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है और यहाँ पर आ जाएगा 150, 1,50,000। दो सिफरों से दो सिफरें गई। तो यहाँ पॉइंट ख़त्म करते हैं तो यहाँ आ जाता है 25 पॉइंट ख़त्म किया तो उसका 100 आ गया और यहाँ पर रह गया 1500। दो सिफरों से दो सिफरें गई तो यहाँ पर रह गया 25 ज़रब 1500। 25 को जब आप 15 से जब मल्टीप्लाई करते हैं 25 को तो आपके पास आंसर आ जाता है 375। ठीक हो गया। अब 375 देखें तो वो ग्रेटर दैन 200 है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है कि आपने पॉलिसी फ़ी जो है वो मैक्सिमम 200 रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। तो यहाँ पर सिंपल अगर मैं 10 पॉलिसी फ़ी क्या होगी, मैक्सिमम आप इसे रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक हो गया, तो यहाँ पॉलिसी फ़ी 200 हो गई। पॉलिसी फ़ी मिल गई हमें। ईयरली प्रीमियम हम पहले निकाल चुके हैं, अब इन दोनों को ऐड करेंगे और टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम, टोटल अमाउंट ईयरली प्रीमियम हमारे पास सबसे पहले हमने यहाँ पर जो ईयरली प्रीमियम निकाला था वो हमारे पास था 6,750
और यहाँ पर जो पॉलिसी फ़ी हमने जो मैक्सिमम 200 ले सकते हैं, तो वो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, ₹6,950। ठीक हो गया, 6,950 के अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम आ गया। अब इस ईयरली प्रीमियम से हम इसका हाफ ईयरली प्रीमियम निकालेंगे, इसकी क्वार्टरली प्रीमियम निकालेंगे और मंथली निकालेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालते हैं जी हाफ ईयरली प्रीमियम। तो हाफ ईयरली प्रीमियम इसका कितना है जी, 2% ऑफ 6,950। तो यहाँ इसका परसेंट ख़त्म करते हैं तो वो आता है जी 100, और ये 6,950 वैसे आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से एक सिफर से उठ गई। ये 2 पे कटता है, इसको काटा 2 पे काटा, 5 2 10, इसको 2 पर काटे, 2 2 4, 1 हासिल, 2 6 12। अब ये 5 पे कटता है तो ये भी 5 पे कटता है, 5 1 5 5 1 5, 1 हासिल, 5 3 15 और 5 9 45। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 26 मल्टीप्लाई 139। अब आपने करना क्या है जी, जो 26 है, 26 को आपने 139 से मल्टीप्लाई करवा देना। तो आपके पास आ जाएगा 36 14 3,614। तो ये आपके पास हाफ ईयरली प्रीमियम आ गया ऑफ ईयरली प्रीमियम। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम निकालते हैं हाफ के बाद क्वार्टरली प्रीमियम निकाल लेते हैं जी। प्रीमियम तो क्वार्टरली प्रीमियम जो है वो उसके लिए हमारे पास 27% ऑफ ईयरली प्रीमियम। तो ये हमारे पास है 6,950। इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो वो आता है जी 100 ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाता है, और ये आ जाता है यहाँ पर, ये 0 से एक 0 कट गई। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये 10 है, इसको 5 पे काटे थे, 5 2 10, 5 इसको 5 1 5, 1 हासिल गया, 19 5 3 15, फिर 4 हासिल, 5 9 45। ठीक है। यहाँ पर आ गया 139, और यहाँ 27 और यहाँ 2। अब ऊपर नीचे कटते नहीं हैं, तो आपने क्या करना है, 27 को 139 से मल्टीप्लाई करवा देना है, और जो आंसर आए उसको 2 पे डिवाइड करवा देना है। 27 को 139 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास जो आंसर आता है जी 3753, और इसको 2 पर तकसीम करवा देते हैं। जब इसको 2 पर तकसीम करते डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है, इसका आंसर आ जाता है जी 1876.5। ये हमारे पास इसकी क्वार्टरली प्रीमियम आ गया। अब हम इसका लास्ट जो मंथली प्रीमियम फाइंड कर लेते हैं। तो मंथली प्रीमियम उसके लिए होता है 9% ऑफ ईयरली प्रीमियम, वो हमारे पास है 6,700, इसका 950। तो यहाँ इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो वो हमारे पास आता है 100 ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन और 6,950। ठीक हो गया। यहाँ पर 1 0 से एक 0 गई, 2 पर 5 पे काटा, 5 2 10, 5 पे काटा, 5 1 5, 1 हासिल, 19 19 3 5 15, 4 हासिल, 5 9 45। ठीक हो गया। अब 9 मल्टीप्लाई 139/2। अब 9 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है जी 139 के साथ, तो आपके पास आ जाता है जी 1251 डिवाइडेड बाय 2। अब 1251 को आपने डिवाइड करवा देना है जी 2 के साथ, तो आपके पास इसका आ जाता है ₹625.5। तो यहाँ पर इसका फाइनल ये भी आपको मिल जाता है। तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसका फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट के अंदर अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमारे पास दी गई है 2 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब हम इस पे सबसे पहले ईयरली प्रीमियम फाइंड करेंगे इसमें अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो दी गई है 2 लाख, फिर हम इसकी पॉलिसी फ़ी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं जी ईयरली प्रीमियम।
ईयरली प्रीमियम फाइंड करने के लिए 4.5% ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी, वो कितनी है जी 2 लाख। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उसका आ जाता है 100 ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन, और ये 2 लाख, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उसका आ जाता है 10, और यहाँ पर आ जाएगा 2000, 1 सिफर से 1 सिफर गई, तो यहाँ पर आ गया 45 ज़रब 200। तो 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 200 से, तो 45 2 90, ये 2 सिफरें वैसे 9000 आ जाएगा जी। यहाँ पर ईयरली प्रीमियम कितना आ गया 9000। और यहाँ पर जो पॉलिसी फ़ी है वो निकाल लेते हैं जी। पॉलिसी फ़ी वो हमारे पास है 0.25% ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलिसी, वो कितनी है जी 2 लाख। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है जी, पॉइंट इसका परसेंटेज ख़त्म किया तो उसका आ गया 100, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, या इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं उसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, तो यहाँ आ गया 2000, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। अब आपने 25 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, 25 2 50 और 7 0 आ गई। तो यहाँ पर देखें तो पॉलिसी फ़ी 500 आ गई है, ये ग्रेटर देन है 200, लेकिन हमने क्या लेनी है क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 10 पॉलिसी फ़ी 200, 200 से ज़्यादा नहीं ले सकते, मैक्सिमम 200 लेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्वेश्चन के अंदर बताया गया, आप क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हमने टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम, तो वो हमारे पास कितनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जो हमने ईयरली प्रीमियम निकाला है वो कितना था 9000 प्लस 200 यहाँ पर पॉलिसी फ़ी होगी। तो टोटल इनको जब ऐड करते तो ये आता है 9200, मतलब ये 9200 यहाँ पर टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम आ गई। अब इसको लेते हुए हम इसका हाफ ईयरली प्रीमियम फाइंड करेंगे, क्वार्टरली फाइंड करेंगे और मंथली फाइंड करेंगे जी। हाफ ईयरली प्रीमियम, ठीक हो गया। हाफ ईयरली प्रीमियम हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास कितना है जी परसेंट 52% ऑफ कितना टोटल बना 9292। टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम हमारे पास 9200 थी, उसका हम 52% निकालने जा रहे हैं जी। तो यहाँ पर परसेंट ख़त्म करते हैं तो उसका आ जाता है 100, मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये आ जाएगा, ये 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। यहाँ हमारे पास 52 मल्टीप्लाई 92, 52 को जब आप 92 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका जो हमारे पास आंसर आ जाता है फाइनल हाफ ईयरली प्रीमियम, वो हमारे पास आता है 4784। ठीक हो गया, 4784 जो है यहाँ पर हमारे पास हाफ ईयरली प्रीमियम आ गया। अब हम इससे नेक्स्ट फाइंड करने जा रहे हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली जो होता है वो हम फाइंड करते हैं जी 27% ऑफ तो परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो उसका आता है जी 100 मल्टीप्लाई 9200, तो 2 सिफरें से 2 सिफरें गई, तो यहाँ पर आ गया 27 मल्टीप्लाई 92 आ गया। तो आपने 27 जो है इसको 92 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो हमारे पास इसका आ जाता है ₹2484। ये क्वार्टरली प्रीमियम आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम इसका देखते हैं जी मंथली प्रीमियम। मंथली प्रीमियम की हमारे पास 9% ऑफ ईयरली प्रीमियम, टोटल अमाउंट ऑफ ईयरली प्रीमियम, तो हमारे पास 9200। परसेंट ख़त्म किया 100, ये ऑफ का मल्टीप्लिकेशन और यहाँ आ गया 9200। हम करेंगे 2 सिफरों से 2 सिफरें गई,
9 को 92 से मल्टीप्लाई करें तो 9 2 18, हासिल 1, 9 9 81 और 1 82। यहाँ पर मंथली जो प्रीमियम हमने फाइंड किया वो हमारे पास आ गया 828। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ है। इसके 4 पार्ट थे और 4 कॉलम जो हमने फिल करने थे वो हमने इधर से कर लिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट ज़रा लेंथी, इसकी बाकी क्वेश्चन आसान ही है, मुश्किल नहीं है। यहाँ पर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी रिसीव्ड बाय द heirs of an insured if he died 2 years after buying the policy, while the amount of policy is equal to 50,000. प्रीमियम इज़ फिक्स्ड, जो ईयरली प्रीमियम है वो फिक्स्ड है 4.2%। ठीक हो गया। पॉलिसी फ़ी है 0.3%। सारी चीज़ें बता रहा है। फैमिली इनकम कंट्रैक्ट है वो 0.6%। मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 22 ईयर्स है, इतने साल चलनी है, 22 साल चलनी है। बोनस जो इसमें दिया जाएगा वो है जी 4.5%। एंड आर एस 6,000 ईयरली इनकम इज़ प्रोमिस्ड बाय द कंपनी। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है कि अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के 2 साल बाद इंतकाल कर जाता है, तो लेकिन उसने जो पॉलिसी हासिल की है और 2 साल बाद इंतकाल कर गया हो, तो उसके वर्सा को वसूल होने वाली रकम मालूम करनी है। तो हमने वो रकम मालूम करनी जो उसके वर्सा को दी जाएगी उसके इंतकाल के बाद। तो अब यहाँ पर जो सवाल उठता है वो मतलब टोटल जो इसका टाइम पीरियड है वो 22 साल है। तो 2 साल तो वो चला है, 2 साल के बाद वो वफात पा चुका है, उसके बाद कितने रह गए 20 साल। अब 20 साल का जो उसमें टाइम होगा रिक्वायर्ड और उनको जो रकम मिलनी है वो रकम हमने टोटल जो अमाउंट होगी वो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने करना क्या है जी, हमारे पास इसमें जो जो चीज़ें गिवन है वो हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन के अंदर, और बाकी जो चीज़ें गिवन नहीं दी गई उनको हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली जो एक चीज़ हमें दी गई है वो पॉलिसी अमाउंट है। ज़ाहिर है पॉलिसी अमाउंट का हमें पता होगा तो ही उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पॉलिसी अमाउंट जो है, पॉलिसी अमाउंट वो हमारे पास इसमें है ₹50,000। पॉलिसी अमाउंट कितनी है जी 50,000 है। ठीक हो गया। और जो बोनस है वो 4.5% है। कितना है जी 4.5%। और वो जो 2 साल वो जिया है उसका बोनस हम निकालते हैं कि वो कितना बनता है। तो यहाँ पर उसने 2 साल वो ज़िंदा रहा ना, 2 साल तक वो जो है उसका जो बोनस था वो 4.5% रहा है, और उसके बाद जो मर गया वो बाद की बात है। तो पहले हम वो देखते हैं कि यहाँ पर जो बोनस दिया गया उसमें बोनस फॉर 2 इयर्स, तो वो कितना था जी 4.5%। तो यहाँ पर देखिए जी 4.5% बोनस था। ठीक हो गया। ऑफ 50,000 मतलब 50,000 के ऊपर ये बोनस था। और यहाँ पर हम यहाँ पर देखें तो वो कितना है 2 साल के लिए, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये 2 पहले हम लिखना है, मतलब ये इस तरह लिखा हुआ है 2 इंटू 4.5, ये परसेंट ख़त्म करते हैं तो वो क्या आता है जी परसेंट का 100 आ जाता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और 50,000 60 वैसे ही आ जाता है। ठीक हो गया। अब ये 2 साल के लिए वो ज़िंदा रहे तो 2 साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये 2 सिफरों से 2 सिफरें काट गई, ये 2 इंटू मल्टीप्लाई, और इसके साथ ये 4 जो 4.5 है पॉइंट इसका ख़त्म करते हैं तो वो हमारे पास पॉइंट का क्या आ जाता है जी 1, और साथ एक 0 आ जाती है। और यहाँ पर रह गया था 2 सिफरें चली गई, पीछे रह गया 500, 1 सिफर और इधर से चली गई। अब 2 को 45 से ज़रब करें तो वो बनता है 90, और 90 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो वो कितना बन जाता है जी 4500। ये हमने मल्टीप्लाई करवा लिया सिंपल। ठीक हो गया, यानी मल्टीप्लाई करवाया। ये वो बोनस है जो 2 साल में उसे 4.5% मिला। ठीक है, ये बोनस है क्योंकि कंपनी खुद बोनस दे रही है। उसने खुद बोनस जो बताया वो कितना है जी 4.5%। ठीक हो गया, ये बोनस बना। ठीक हो गया। अब 2 साल वो जिया है और 22 साल ये चलना था सारा। तो पॉलिसी जो है ये
इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड था वो 22 साल का था। 2 साल उसने यूज़ किया, चला इनके साथ, कंपनी के साथ, और बाकी कितने रह गए, 20 साल। अब 20 साल उसने चलना है। हर साल उसको जो मिलना था वो 6000 मिलना था। कंपनी उनको उसको दे रही है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि RS 6000 ईयरली इनकम इन प्रॉमिस्ड बाय द कंपनी। तो ये 6,000 बन रही है। तो यहाँ पर देखिए 20 साल वो पीछे रह गए, तो 2 साल तो वो चल गया ना, तो बाकी 22 साल चलना है। तो 2 साल के बाद बाकी 22 से 2 साल निकालें तो 20 रह गए। तो मैं इधर लिखूँगा द फैमिली विल गेट 6000 ईयरली, सालाना जो है वो 6000 के हिसाब से एज इनकम फॉर नेक्स्ट 22 से 2 निकाले 20 रह गए, नेक्स्ट 20 ईयर्स। अब नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए कितने हैं जी, 6000 हर साल के लिए। ठीक हो गया। अब अगर 20 साल का मुकम्मल निकालना है हमने, जो टोटल फैमिली इनकम निकालनी है हमने, तो हम 20 से इस 6000 को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पर देखें टोटल फैमिली इनकम, अब एक साल 6000 मिलना है, तो 20 साल के लिए जितना मिलेगा 20 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम 20 मल्टीप्लाई 6000 कर लेंगे। तो जब हम 20 को 6000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2 6 12 और ये बन जाता है 1,20,000। ठीक हो गया। अब ये वो अमाउंट है जो उसको हर साल 6000 मिलनी थी, ये वो अमाउंट है। और यहाँ पर जो पॉलिसी की अमाउंट थी वो भी तो मिलनी ना, तो 50,000 थी पॉलिसी की अमाउंट, और जो बोनस भी मिलना था, जो अलग से बोनस मिलना था वो भी अलग से, वो हमने बोनस निकाला है, वो कितना है 4500 रुपये। और पॉलिसी की जो रकम थी वो थी 50,000 रुपये, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। और ये जो फैमिली को जो हर सालाना 6000 मिलना था, उस हिसाब से ये 1,20,000। तो टोटल अमाउंट अगर हम बनाएं, हमने टोटल वो अमाउंट निकालनी जो उसकी फैमिली को जो देनी है, इंश्योरेंस कंपनी ने उसकी फैमिली को देनी है जो अमाउंट। तो टोटल जो अमाउंट है वो कितनी बनती है, सबसे पहले इस पर पॉलिसी जो अमाउंट है, पॉलिसी अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो है वो हमारे पास 50,000 है। फिर उसके बाद हमारे पास 45 जो है 4500 इसमें बोनस मिलना है। और उसके बाद ये वो रकम है जो सालाना 6000 के हिसाब से मिलनी थी। तो ये हमारे पास है जी 1,20,000। तो जब हम इनको सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास जो फाइनल इसका जो बनते है वो बनती 1,74,500। तो ये वो अमाउंट है जो फैमिली को दी जाएगी, 1,74,000 सारी की सारी अमाउंट उस जो मरने वाले जो है पॉलिसी ली थी उसकी फैमिली को दी जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 इधर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि मिस्टर अहमद अली इंश्योर्ड हिज हाउस वर्थ ₹75 lakh at 2% फॉर 4 years। कैलकुलेट द अमाउंट पेड इन 4 year। हम ये फाइंड करना है, अमाउंट पेड इन 4 years while the rate of depreciation is 10%। और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो कितना है जी, 10%। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहता है कि अहमद अली ने अपने घर जिसकी कीमत 75 लाख रुपए है 4 साल मुद्दत के लिए 2% की शरह से इंश्योर कराया। ठीक हो गया, 4 साल मुद्दत के लिए 2% की शरह से इंश्योर कराया। अगर कीमत में कमी की शरह जो है वो 10% हो जाती है सालाना के हिसाब से, कमी डेप्रिसिएशन जो है इज़ 10% ईयरली, 10% सालाना के हिसाब से अगर कमी की शरह है तो 4 साल में कंपनी को क्या रकम अदा की, 4 साल में कंपनी को रकम अदा की। तो वो रकम हमने बतानी है जो कंपनी को क्या रकम अदा की, वो रकम हमने बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, जो डाटा हमारे पास गिवन है वो हम लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात है कि हमारे पास एक घर की बात हो रही है, तो घर कितने का पहले तो हम ये देखेंगे ना, मतलब हम इसमें ये देखेंगे कि वो जो घर है उसकी वर्थ क्या है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी
आसान स्टेप स्टेप करते जाएंगे। अमाउंट ऑफ पॉलिसी, ठीक है, या वर्थ भी लिख लें जो आपको अच्छा लगे। तो वो पॉलिसी की अमाउंट कितनी बन रही है, 75 लाख, ठीक हो गया। 75 लाख उसकी अमाउंट होगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो 4 साल चलना है इसने, ठीक है, मुद्दत कितनी है, 4 साल की। तो यहाँ पर जो पहली जो पहला फर्स्ट प्रीमियम है, जो पहली उसकी किस्त होगी वो 2% के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रीमियम देख लेते हैं। फर्स्ट 2%, ठीक हो गया। तो यहाँ पर ऐड ऐसे लिखना चाहें या ऐसे लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया। ये 2% है इसका, जो फर्स्ट प्रीमियम जो प्रीमियम का रेट है ना, वो ये रेट शरह है जो, वो 2% है। तो 2% किसका है जी, 75 लाख का। तो 2% ऑफ 75 लाख, ठीक हो गया। अब यहाँ पर परसेंट ख़त्म करते हैं, तो परसेंट ख़त्म करने का क्या आ जाता है जी, 100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और 75 लाख हम वैसे ही लिख लेते हैं, 2 सिफरों से 2 सिफरें चलेगी। पीछे रह गया 75,000। 75,000 को 2 से ज़र्ब करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, 1,50,000, ठीक हो गया। ये फर्स्ट प्रीमियम की रकम ये बनती है। अब उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन जो कमी होनी है, वो उसका रेट दिया गया है 10%। उसका रेट क्या दिया गया, 10% दिया गया उसका रेट। अब डेप्रिसिएशन जो है वो कितनी, 10%, उसकी शरह कितनी है जी, 10%। तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, एट द रेट 10%, ठीक हो गया। अब 10% है, तो हमारे पास जो टोटल इसकी पॉलिसी की जो अमाउंट है वो कितनी, 75 लाख है। तो हम क्या करेंगे, 10% इसी 75 लाख का, तो हम इस तरह से ऑफ 75 लाख। तो यहाँ पर देखें जो परसेंट है वो ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या आता है जी, 100, और ऑफ मल्टीप्लिकेशन होती है, और यहाँ पर आ जाएगा 75 लाख, ठीक हो गया। 2 सिफरों से 2 सिफरें चली गई, तो यह 75,000 रहेगा। इसको 10 से ज़रूर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7,50,000। कितना हो जाएगा, 7,50,000। अब ये उसमें कमी हुई है, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, कमी। टोटल जो था वो 75 लाख का था, तो टोटल जो पॉलिसी की अमाउंट है वो 75 लाख है, वो हाउस 75 लाख का था, जिसमें कमी कितनी हुई जी, 7,50,000। 7,50,000 उसकी 1 साल में कमी हुई है। तो बाकी अमाउंट अगर देखें तो वो कितनी बनती है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जी, जो हमारे पास लिख लेते हैं जी, वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ हाउस आफ्टर 1 ईयर, तो टोटल वो कितने का था जी, 75 लाख का। उसमें जो कमी हुई है वो कितनी हुई जी, 7,50,000। अब 75 लाख में से 7,50,000 अगर हम निकाल दें तो पीछे हमारे पास क्या रह जाता है जी, 67,50,000, ठीक हो गया। तो 67,50,000 हमारे पास रह गया, ठीक हो गया। तो ये वो अमाउंट है जो 1 साल में कमी होने के बाद हमें मिल जाती है। अब हम सेकंड जो ईयर है उसके लिए हम सेकंड प्रीमियम देखेंगे, तो हम लिखेंगे सेकंड प्रीमियम ठीक हो गया, एट रेट क्या था इसका जी, 2%, ठीक है। तो वो 2% जो है ऑफ किस पे, इसके ऊपर है, ये अमाउंट बचती है 60,000, 60,50,000, ठीक हो गया। और यहाँ पर परसेंट इसका ख़त्म करें तो वो कितना आता है जी, 100 ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये 60,000, 60,50,000, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। अब आपने 2 × 67,000
60,500 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाना है जी। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 60,500 के साथ। तो जब हम 2 को 60,500 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास टोटल आ जाता है 1,35,000 रुपये। तो ये हमारा सेकंड प्रीमियम बन गया। अब सेकंड प्रीमियम के बाद फिर मतलब 1 साल के बाद जो कमी हुई थी 10%, अब दूसरे साल में वही कमी होगी 10%, क्योंकि उसका रेट जो 10% दिया गया है। तो अब सेकंड प्रीमियम के बाद फिर हम लिखेंगे डेप्रीसिएशन एट द रेट 10%। अब जिसमें कमी है जो डेप्रीसिएशन वो कितनी है 10% हर साल। तो अब यहाँ पर 10% जो है वो किसका होना है, इसी का 60,50,000 का, यही अमाउंट रहेगा कितना पीछे। तो इसका 10% क्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 10% ऑफ 67,50,000। तो ये परसेंट ख़त्म करते हैं तो वो इधर आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 67,50,000। ठीक हो गया। अब यहाँ पर 2 सिफरों से 2 सिफरें चली गई, तो यहाँ पर क्या बचा, अब इधर रह गया 60,500, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,75,000 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये डेप्रीसिएशन का इधर रेट आ गया। अब यहाँ पर जो अमाउंट बची थी सेकंड प्रीमियम में हमारे पास 60,50,000 थी, उसमें से हम ये निकाल देंगे 6,75,000 जी। अब डेप्रीसिएशन जो वैल्यू हम देखेंगे इसमें कितनी रह जाती पीछे, डेप्रीसिएशन वैल्यू तो टोटल था 60,50,000, उसमें से 6,75,000 रुपये उसमें डेप्रीसिएशन जो रेट है वो अमाउंट जो वो निकाल लेंगे। तो जो बकिया है हमारे पास अमाउंट जो रह जाएगी वो ₹60,75,000 रुपये आ जाएगी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास सेकंड प्रीमियम तक हो गया। अब हमने 4 साल तक चलना है जी। तो इसके बाद आ जाता है जी थर्ड प्रीमियम। तो यहाँ पर हम थर्ड प्रीमियम निकाल लेते हैं। थर्ड प्रीमियम एट द रेट ऑफ कितना है 2%। ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 2% ऑफ 60,75,000। ठीक है। तो यहाँ पर 2% ख़त्म किया, इसका 100 आ गया। ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन 60,75,000। तो यहाँ पर 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, पीछे रह गया 2 मल्टीप्लाई 60,750। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 सिफर सिफर, 2 5 10 सिफर, 2 7 14 और 1 15, 2 0 0 और 1 वैसे आ गया, 2 6 12। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेप्रीसिएशन थर्ड प्रीमियम क्या आ जाता है जी 1,21,500। ठीक हो गया। अब 3 साल के बाद जो प्रीमियम वाली बात ख़त्म होगी। अब हमने वो अमाउंट देखना है चौथे साल, 4 साल की बात हुई ना टोटल। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फोर्थ प्रीमियम की बात करें, अगर फोर्थ प्रीमियम तो वो क्या है जी 0। ठीक है। 4 साल तक की मुद्दत इसकी 4 साल थी। ठीक है। तो यहाँ पर हम अब वो अमाउंट हम देखेंगे जो उसने अदा करनी, टोटल पेमेंट देखेंगे तो वो कितनी बनती है। तो टोटल अमाउंट पेड इन 4 ईयर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास था वो कितना था 1,50,000। ठीक हो गया। और सेकंड प्रीमियम हमारे पास क्या आया जी 1,35,000। ठीक हो गया। और लास्ट जो थर्ड हमारे पास आया 1,21,500। ठीक हो गया। अब ये कुल मिला के हम इनको ऐड करते हैं, तो जब हम ऐड करेंगे तो टोटल हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो लिख लेंगे इधर। तो वो हमारे पास बनती है जी 4,65,000। तो ये वो अमाउंट है जो उसने उस कंपनी को उस बंदे ने अदा करनी है। ठीक है। ये टोटल वो पेमेंट होगी, टोटल जो पे करेगा ये वो अमाउंट है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट हो गया जी। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कहता है मिस्टर नदीम इंश्योर्ड हिज शॉप की बात हो रही है इधर एट द रेट 3% फॉर 3 ईयर। टाइम कितना है 3 ईयर्स। द डेप्रिसिएशन रेट इज़ 5% ईयरली। ठीक हो गया। डेप्रिसिएशन रेट इसका कितना है जी 5%। ये देर में रखना है। इफ़ ही पेड एन अमाउंट ऑफ ₹21,000 एज द फर्स्ट प्रीमियम। अब उसने खुद कह दिया कि जो फर्स्ट प्रीमियम जो पे कर रहा है ना वो 21,000 रुपये बन रहा है, वो 21,000 रुपये बन रहा है। व्हाट इज़ द वर्थ ऑफ हिज शॉप। अब यहाँ पर वर्थ नहीं दी गई तो आपने वो वर्थ भी फाइंड करनी है। इफ़ ही गॉट अ क्लेम ऑफ ₹2 लाख आफ्टर 2 ईयर्स हाउ मच बेनिफिट्स डिड ही गेट। नदीम जो है ना उसने अपनी दुकान की 3 साल के लिए 3% की सालाना शरह इंश्योरेंस दुकान की कीमत में कमी की जो शरह है वो 5% है। तो 3 साल के लिए उसने इंश्योरेंस करवाई और उसकी शरह कितनी है जी 3%। और यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कितना है जी 5%, उसमें जो कमी होनी है। कहता है कि इफ़ ही पेड एन अमाउंट ऑफ, अगर उसने 21,000 रुपये पहले प्रीमियम के तौर पर अदा किए हों तो यहाँ पर वो ये बता रहा है कि जो पहला प्रीमियम फर्स्ट प्रीमियम वो आपने निकालना नहीं है, वो निकाला हुआ वो 21,000 बनता है। ठीक हो गया। ये एक हिंट दे दिया। ये हिंट उसने क्यों दिया, क्योंकि उसने उसकी जो अपनी दुकान की इंश्योरेंस, जिस दुकान की इंश्योरेंस करवा रहा है ना उसकी वर्थ नहीं उसने बताई। तो उसने खुद इधर कह दिया कि फ़र्स्ट प्रीमियम क्या है जी 21,000 रुपये। ठीक है। इससे हम उस दुकान की वर्थ, उस शॉप की वर्थ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। इस दुकान की कीमत मालूम करनी है आपने। अब वो दी नहीं गई तो हम फाइंड करेंगे। जब वो फाइंड कर लेंगे तो उस आसानी से हम उससे सॉल्व कर लेंगे मज़ीद। अगर उसने 2 साल बाद 2 लाख रुपए का क्लेम किया हुआ उसे क्या फ़ायदा होगा। मतलब अगर वो 2 लाख का क्लेम करता है आफ्टर 2 ईयर्स हाउ मच बेनिफिट डिड ही गेट, तो उसे फ़ायदा क्या होगा, वो फ़ायदा भी हमने देखना है। 2 लाख के क्लेम के बाद उसे फ़ायदा क्या होता है वो भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखें कि उसने फ़र्स्ट प्रीमियम दे दिया है, खुद दे दिया है। अब इस फर्स्ट प्रीमियम से हम उसकी अमाउंट वर्थ निकालेंगे शॉप की, और उससे हम अब 3 साल का दुरानिया ईयर्स है तो हम उससे इसका सेकंड प्रीमियम फाइंड आउट करेंगे। और साथ डेप्रिसिएशन रेट उसने दे दिया है 5%। मुझे उम्मीद है समझ आई होगी स्टेटमेंट की। आप चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात है कि उसके पास अब वर्थ नहीं है, मतलब अमाउंट ऑफ शॉप नहीं है, शॉप की वर्थ नहीं दी गई। तो यहाँ पर सिंपल वो कहता है कि 3% जो है ना उसकी रेट है, उसका शरह 3% है। तो मैं क्या करता हूँ अपनी आसानी के लिए, मैं अगर यहाँ से सबसे पहले मैं निकालना चाहता हूँ उस शॉप की वर्थ निकालना चाहता हूँ, वो शॉप कितने की है उसकी अमाउंट निकालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, जो स्टेटमेंट को सामने रखते हुए मैं लिखूँगा 3% ऑफ वर्थ ऑफ शॉप, इस शरह से 3% ये रेट है उसका, 3% ऑफ वर्थ ऑफ शॉप, वो उसका क्या है जी फर्स्ट प्रीमियम। ठीक हो गया। मतलब अगर हमारे पास वर्थ होती शॉप की जितनी वर्थ होगी उसका हम 3% निकालते तो उसका पहला प्रीमियम निकल जाता है, निकाल लेते हैं 3%। ठीक हो गया। अब इस 3% से मुराद होता है कि इस परसेंट को ख़त्म करते तो ये आता है 3/100। ठीक हो गया। 3/100 ऑफ वर्थ, बाकी चीज़ें वैसे ही वर्थ ऑफ शॉप। यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रीमियम जो है वो हमारे पास गिवन है, वो कितना है जी 21,000। फर्स्ट प्रीमियम कितना है जी 21,000 रुपये है इसका फर्स्ट प्रीमियम है। ठीक हो गया। अब 3% जो है, जो 3% जो शॉप की वर्थ है उसका जो वो फर्स्ट प्रीमियम बनता है। अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो फर्स्ट प्रीमियम बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए परसेंट को हमने 3/100 लिख लिया, बाकी हम वैसे लिख लेते हैं। अब फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास गिवन है वो कितना बनता है 21,000। अगर हम वर्थ ऑफ शॉप निकालना चाहते हैं तो ये जो मल्टीप्लाई होते जाके डिवाइड हो जाता है। तो मैं इधर से वर्थ ऑफ शॉप निकालने के लिए सारी तवज्जो कर रहा हूँ। वर्थ ऑफ शॉप, अब ये 3/100
ये 3 इधर मल्टीप्लाई दूसरे पे जाके डिवाइड होता है, 100 इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई होता है। तो मैं लिखूँगा 100/3 मल्टीप्लाई 21,000। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पर देखें, ऊपर नीचे कटता है तो काट लें, अदरवाइज़ वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ पर 3 1 जार 3, 3 7 जार 21, 3 0 7 वैसे ही आ गई। अब इधर रह गया 100 मल्टीप्लाई 7,000। 100 को 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 लाख। अब उस शॉप की जो वर्थ है, जो एक्चुअल में वर्थ बन रही है, वो कितनी बन रही है? वर्थ ऑफ शॉप, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ वर्थ ऑफ शॉप, वो कितनी बन गई? 7 लाख रुपए। तो ये बात थी, क्वेश्चन के अंदर उसने बताया था कि आपने शॉप की वर्थ भी कैलकुलेट करनी है, तो वो कितनी है वो आपने निकालनी है। तो वर्थ निकाल ली। अब जब वर्थ शॉप की आ गई है, फर्स्ट प्रीमियम ही हमारे पास आ गया। क्या है फर्स्ट प्रीमियम? हमारे पास 21,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आपने क्या करना है जी, अब फर्स्ट प्रीमियम के बाद जो डेप्रिसिएशन रेट है वो भी हम फाइंड करेंगे। तो आप यहाँ पर लिखना चाहिए आफ्टर 1 ईयर, तो वो भी ठीक है, अदरवाइज़ ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट प्रीमियम के बाद हमें डेप्रिसिएशन निकालना होता है अगर वो गिवन हो तो। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अगर हम डेप्रिसिएशन रेट उसका देखें, डेप्रिसिएशन रेट कितना है जी? 5%। डेप्रिसिएशन रेट उसने दिया 5%। तो 5% ऑफ वर्थ क्या है उसकी जी? उसकी वर्थ क्या है जी? 7 लाख रुपए। तो इस 7 लाख रुपए का 5% हमने निकालना है। तो 5% जो होता है, इससे मुराद 5% ख़त्म करते हैं तो इसका 100 आ जाता है, ऑफ मल्टीप्लिकेशन होता है, और 7 लाख वैसे ही आ जाता है। 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। तो यहाँ पर आ गया 5 और यहाँ पर 7,000, 5 7 35, ये आ गया 35,000 रुपये। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 35,000 रुपये। ठीक हो गया। तो 35,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट आ गया। अब हमारे पास जो टोटल जो इसकी वर्थ थी वो 7 लाख थी, तो उसमें से जो कमी हुई है वो हम निकाल लेंगे, जो बाकी रह जाएगा वो हमारी अमाउंट होगी। तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन वैल्यू टोटल कितना था? 7 लाख, उसमें से 35,000 रुपये निकाल लिया, पीछे रह गया 6,65,000 रुपये। अब उसकी वर्थ में से ये अमाउंट रहेगी 6,65,000 रुपये। ठीक हो गया। अब हम दूसरे साल की बात कर लेते हैं, सेकंड प्रीमियम की बात करते हैं। तो सेकंड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 3%। अब सेकंड प्रीमियम की जब बात करता है स्टेटमेंट के अंदर देखें, जो सेकंड प्रीमियम है उसमें फर्स्ट प्रीमियम में 3% था, वो तो जो खुद दिया गया था, अब हमने निकालना है, पहले में दिया गया था। तो ये 3% जो होता है, 3% ऑफ दिस जो रह गए हैं, मतलब 6,65,000, इसका 3% निकालना है। तो 6,65,000 यहाँ पर परसेंट इसका ख़त्म करें तो हमारे पास 3/100 ऑफ मल्टीप्लिकेशन 6,65,000, या 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। तो यहाँ पर रह गया 3 मल्टीप्लाई 6,650। तो आप 3 को 6,650 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा 300 मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 3 5 15, 1 कैरी किया, 3 6 18, 1 19, 1 कैरी किया, 3 6 18 और 19, 19,950 रुपये जो है सेकंड प्रीमियम हम निकाल लेते हैं। अब टोटल अमाउंट भी हमने निकालनी है और हमने बेनिफिट्स भी देखने हैं। अब टोटल अमाउंट जो नदीम ने पे करनी है वो निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट पेड इन 2 ईयर्स, इन 2 ईयर्स। तो 2 साल में जो वो पे करने वाला है वो अमाउंट निकालते हैं। तो फर्स्ट प्रीमियम की बात करें तो वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन था, वो कितना था? 21,000। और सेकंड प्रीमियम हमने अभी निकाला है वो 19,950 बनता है।
तो इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये टोटल बन जाता है 40,950। ये उसने पे करनी है। और याद रखें यहाँ पर एक और बात को जो स्टेटमेंट के अंदर दी गई, क्वेश्चन के अंदर दी गई है, वो ये थी कि जो अमाउंट जो है क्लेम की अमाउंट जी वो 2 लाख थी। तो वो जो उसने क्लेम किया वो 2 लाख का था। हम इधर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो अमाउंट ऑफ क्लेम वो कितना था जी, वो 2 लाख था। और क्वेश्चन की स्टेट में बिल्कुल लास्ट वाले जो आप लास्ट अगर आप देखें तो कहता है कि हाउ मच बेनिफिट्स यू डिड। उसको बेनिफिट क्या होता है, उसको फ़ायदा क्या होता है, तो वो बेनिफिट्स हम अभी निकाल लेते हैं। जब उसने टोटल इतने देने थे 40,950 भी उसने देना था, लेकिन जब वो क्लेम करता है तो वो 2 लाख का क्लेम करता है। तो जब क्लेम किया तो उसको जो बेनिफिट्स हुआ है वो हम देखेंगे। अब क्लेम उसने किया है जी 2 लाख का, ठीक है, और उसने जो देना था पे करना था वो कितना है 40,950। तो 2 लाख में से 40,950 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 1,59,50 रुपीज़। तो ये वो अमाउंट है, ये उसको फ़ायदा हुआ है, ये उसका बेनिफिट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेनिफिट्स, ठीक हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जी, मिस्टर आदिल बॉट आर रनिंग बिजनेस वर्थ ₹10 lakh and got it insured at the rate 2.5% as yearly premium for 4 years. After 3 years, he got a claim of 5 lakh for actual damage. How much loss had he recovered through insurance? क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है कि आदिल जो है ना, उसने एक चलता हुआ बिजनेस है, चलता हुआ कारोबार 10 लाख रुपए में ख़रीदा और उसकी इंश्योरेंस 4 साल के लिए 2.5 प्रीमियम की शरह से करवाई। 3 साल बाद उसने असल नुकसान का क्लेम जो है वो 5 लाख रुपए क्लेम उसको हासिल होता है जी। 5 लाख का क्लेम उसको हासिल किया उसने इंश्योरेंस के ज़रिए कितना नुकसान पूरा किया, जबकि कारोबार की मालियत में कमी की जो शरह थी, जो डेप्रिसिएशन रेट था वो कितना था 10%। कितना था जी 10%। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर जो 5 है बड़ा आसान क्वेश्चन है, वही फर्स्ट प्रीमियम सेकंड प्रीमियम थर्ड प्रीमियम यही सीन है और कोई नई बात नहीं है इसके अंदर। तो चले हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या है और उससे हम मज़ीद मूव करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पर हमें जो गिवन है वो पॉलिसी की जो अमाउंट है जो उसने बिज़नेस लिया था वो 10 लाख का लिया था, तो वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लिखें तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ पॉलिसी, वो कितना था, अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी थी 10 लाख, ठीक हो गया। फिर फर्स्ट प्रीमियम निकालें इसका, फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 2.5%, ठीक हो गया। रेट क्या है जी 2.5% ऑफ 10 लाख, 10 लाख का 2.5%, तो वो निकाल लेते हैं जी। 2.5% ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आता है जी 100 मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो यहाँ आ गया 10 लाख, ठीक हो गया। 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, तो इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो वो आ जाएगा 1 और यहाँ 0, तो यहाँ पर आ गया 10,000, यहाँ पर 10,000 रह गया, 1 0 और इधर से गई तो 25 रह गया और यहाँ 1000 है। तो 25 को आप 1000 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फाइनल आंसर क्या देता है जी 25,000 रुपये। ये इसका फर्स्ट प्रीमियम हम निकाल लें, मतलब एक सालाना जो प्रीमियम इसका किस्त निकाल लिया हमने, ठीक होगा। सालाना के हिसाब था, ईयरली था। अब इसके बाद हम निकाल लेते हैं जी इसका नेक्स्ट डेप्रिसिएशन रेट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। अब डेप्रिसिएशन रेट कितना है जी 10% है, तो 10% ऑफ
किसका है जी, अमाउंट कितनी टोटल 10 लाख, ठीक हो गया। और इसका परसेंट ख़त्म करते हैं तो पीछे रहता है परसेंट खत्म 100 आ गया डिनोमिनेटर में ऑफ 10 लाख, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, इधर रहेगा 10,000, 10,000 को अब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है जी 1 लाख। तो डेप्रिसिएशन रेट इसका क्या आ गया 1 लाख आ गया जी। डेप्रिसिएशन रेट उसकी अमाउंट कितनी बनी 1 लाख रुपए, ठीक हो गया। अब डेप्रिसिएशन रेट जो निकाला है हमने, तो टोटल जो अमाउंट उसमें से हम देखते हैं डेप्रिसिएशन वैल्यू क्या बनती है, डेप्रिसिएटेड वैल्यू। तो वैल्यू देखें तो टोटल कितना था, टोटल था 10 लाख, 10 लाख, उसमें से 1 लाख उसका नुकसान हो गया, ये कमी होगी, सॉरी कमी हुई थी उसमें, वो कितने रह गया, ठीक हो गया, वो हमारे पास आ गया 9 लाख, ठीक हो गया, 9 लाख हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं जिसका सेकंड प्रीमियम निकालते हैं। प्रीमियम एट द रेट ऑफ 2.5%, 2.5% ऑफ। अब यहाँ पर ये जो अमाउंट रहेगी इसका मज़ीद हम लेके चलेंगे इसको 9 लाख। तो यहाँ पर देखें इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या रहता है जी 100 ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन 9 लाख, ठीक है, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट ख़त्म करने का हमारे पास 1 और 1 डिजिट ये 10 आ गया, तो इधर रह गया था 9,000, 1 ज़ीरो और ज़ीरो गई इधर से, तो 25 को मल्टीप्लाई करते हैं जी 900 के साथ, तो ये फाइनल अमाउंट क्या देता है जी, जो इसका सेकंड प्रीमियम है वो बन जाता है जी 22,500, ठीक हो गया, ये सेकंड प्रीमियम बन जाता है। अब सेकंड प्रीमियम के बाद उसकी डेप्रिसिएशन रेट जो है वो भी देख लेते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन रेट एट 10%। अब डेप्रिसिएशन जो रेट है वो 10% है, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो 10% ऑफ कितना 9 लाख, 9 लाख रह गया था डेप्रिसिएशन कमी के बाद, तो यहाँ पर आ गया 10% ऑफ जी, परसेंट ख़त्म होगी 100 आ गया, मल्टीप्लाई 9 लाख, ठीक हो गया, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। यहाँ पर एक 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 से तो ये आएगा 90,000, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड प्रीमियम में हमारे पास जो अमाउंट आई, जब डेप्रिसिएशन रेट 10% हमने निकाला वो कितना बना 90,000, ठीक है। अब टोटल जो अमाउंट थी उसमें से निकाल लेते हैं, तो हमारे पास रह जाएगी डेप्रिसिएटेड वैल्यू। तो यहाँ पर टोटल थी 9 लाख, 9 लाख में से हमने 90,000 सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया 8,10,000, ठीक हो गया, ये डेप्रिसिएटेड वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रीमियम है, वो भी उसी हिसाब से हम निकालेंगे। तो हम लिखेंगे थर्ड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 2.5%, तो 2.5% ऑफ 8,10,000, 8,10,000 रुपये, ठीक हो गया। अब हमने इसका क्या करना है जी, इसका हमने निकालना है जी 2.5% जो थर्ड प्रीमियम हमारा है, तो इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 2.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई 8,10,000, 2 सिफर 2 सिफरें गई, पॉइंट ख़त्म किया तो उसका आ गया 10, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8100, ठीक हो गया, 1 सिफर और चलेगी 810, 25 को 810 से ज़रूर करें तो यहाँ पर हमारे पास थर्ड प्रीमियम हमारा बन जाता है जी ₹20,250, ये हमारा थर्ड प्रीमियम आ गया, ठीक हो गया जी।
3 प्रीमियम हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रीमियम निकाल लिए। तो अब हम लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स टोटल जो अमाउंट उसने पे की, पे अमाउंट, टोटल अमाउंट एज पेड एज प्रीमियम। तो टोटल अमाउंट फर्स्ट प्रीमियम क्या था वो लिखें, सेकंड क्या था, थर्ड क्या था, तीनों को ऐड कर लें। तो फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास था 25,000 प्लस सेकंड था 22,500 और यहाँ पर जो लास्ट अभी हमने निकाला वो 20,250 रुपीज़। ठीक हो गया। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं तो टोटल हमारे पास बन जाएगा 67,750 रुपीज़। ठीक हो गया। ये हमारे पास इसका टोटल पेड अमाउंट जो प्रीमियम है वो आ गया, जो पूरी रकम इसने अदा करनी कर दी है, ये इतनी रकम अदा करनी है। ठीक हो गया। अब उसमें उसको जो क्लेम मिला था स्टेटमेंट में देखें, जिसको क्लेम रिसीव हुआ था वो 5 लाख का था। तो हम इधर लिखेंगे क्लेम रिसीव्ड, वो कितने का था, 5 लाख। ठीक हो गया। अब जो तो उसको रिकवर कितने हो गए, अब उसने क्लेम के बाद जो बचेगी वो अमाउंट उसकी अपनी होगी। मिस्टर आदिल जो है लास्ट पे वो रिकवर कितने करता है वो हम लिखेंगे, मिस्टर आदिल रिकवर्ड। अब टोटल उसको जो क्लेम है वो कितना मिला, 5 लाख। और उसका जो प्रीमियम की टोटल जो पेड अमाउंट थी, जो उसकी अमाउंट थी पेड जिसने पे करनी थी वो कितनी, 67,750। वो इसमें से निकाल लेते हैं 67,750। उसको जो अमाउंट रिकवर हुई है वो उसकी बनती है, वही 5 लाख में 67,750 निकाला तो वो 4,32,250। तो ये वो अमाउंट है जो उसको रिकवर हुई है। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, मिस्टर जवेद बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट हिज कार वर्थ 8,50,000 एट द रेट 4.25% फॉर 3 ईयर। व्हाट टोटल अमाउंट विल ही पे एज प्रीमियम। टोटल अमाउंट आपने फाइंड करनी फर्स्ट ऑफ ऑल। इफ़ ही हैड नॉट क्लेम्ड, क्लेम नहीं है इसके में, एंड डैमेज ड्यूरिंग द पीरियड वर डेप्रिसिएशन रेटेड 10%। अब इसमें क्लेम नहीं है लेकिन उसने जो उसकी प्रीमियम पॉलिसी है जो सालाना वो 4.25% बता दी है 3 साल के लिए। ये 3 साल तक ये हर साल में 4.25% चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट बड़ा आसान काम, मुश्किल नहीं है। जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5 किया सेम उसी की तरह है। इसमें वो भी कहता है जवेद ने एक कार जो है ना वो 8,50,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी से 3 साल के लिए ले ली। तो उसकी जो पॉलिसी शरह है वो कितनी, 4.25। ठीक हो गया। वो कुल कितनी रकम अदा करेगा, पहली बात ये हमने निकालनी। ठीक है। उसने इस मुद्दत में नुकसान का क्लेम ना किया हो, जबकि कीमत में जो कमी की शरह है वो कितनी है, डेप्रिसिएशन रेट कितना है उसका, 10%। तो सेम बात है, मुश्किल नहीं है। तो चले स्टार्ट करते हैं, हम इसके सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो बड़ा आसान काम है। सबसे पहले हम वर्थ लिखते हैं, जो कार की वर्थ कितनी है या उसकी अमाउंट कितनी है। अमाउंट लिख लें, जो भी लिख लें। तो मैं इधर लिख लेता हूँ अमाउंट ऑफ पॉलिसी। तो अमाउंट है जी 8,50,000। ठीक हो गया। तो यहाँ फर्स्ट प्रीमियम निकालते हैं। फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट ऑफ 4.5%। तो 4.5% आउट ऑफ 8,50,000, 8,50,000 का 4.5% निकालें। तो इसका परसेंट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है जी 100। ऑफ के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पर आ गया 8,50,000। 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, पॉइंट ख़त्म किया, उसका आ गया 10 और यहाँ पर आ गया 8500 रुपये। यहाँ एक ज़ीरो और गई, 45 को 850 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है जी 36,125 रुपये। ये इसका फ़र्स्ट प्रीमियम है। तो फर्स्ट प्रीमियम के बाद हम इसका डेप्रिसिएशन रेट भी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन
डेप्रिसिएशन रेट जो है एट द रेट 10%। तो 10% जो है ऑफ 8,50,000, ठीक हो गया। परसेंट ख़त्म किया तो उसका आ गया 100, और यहाँ पर 8,50,000 वैसे 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, तो ये 8500 रह गया। जब आप 8500 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है 85,000। तो डेप्रिसिएशन रेट कितना इसका आया जी, 85,000 रुपये। अब इसको निकाल लेते हैं इस 8,50,000 में से जी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेप्रीशिएटेड वैल्यू। तो टोटल था 8,50,000, उसमें से हमने निकाल लेना है जी 85,000 रुपये। तो पीछे क्या रह गया, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर रह जाएगा था वो 7,65,000, ठीक हो गया। अब ये अमाउंट रह गई। अब इसके हम सेकंड प्रीमियम निकाल लेते हैं। सेकंड प्रीमियम यहाँ पर हम लिखेंगे 4.25% ऑफ 7,65,000, ठीक हो गया। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, 4.25% ख़त्म करते हैं तो उसका आ जाता है 100 मल्टीप्लाई 7,65,000, ठीक हो गया। 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, ठीक हो गया। यहाँ पॉइंट है, इसकी वजह से पॉइंट ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है जी 100, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई 7,650, तो यहाँ सिफर एक सिफर से गई। ये 5 पे कटता है, ये 5 पे कटता है, 5 पे काट दे, 5 2 10, 5 1 5 2 हासिल 26, 5 5 25, 1 हासिल 5 3 15, ठीक हो गया। ये सिचुएशन बन गई। अब आपने क्या करना है जी, 425 जो है, 425 जो है इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है जी 153 के साथ। तो आपके पास आ जाता है जी 65,025, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड कर देना है। 65,025 जो है इसको 2 पे हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाता है वो होता है जी 32,512.5, ठीक हो गया। ये हमारे पास सेकंड प्रीमियम आ गया। अब याद रखें यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि इससे पहले जो फर्स्ट प्रीमियम किया था ना, यहाँ पर फर्स्ट प्रीमियम ये देख लें, फर्स्ट प्रीमियम जो किया था इसमें 4.25 से इसको सॉल्व करना था। यहाँ पर 25 लिख लें, ठीक है। तो यहाँ पर भी 25, यहाँ 2 पाई, यहाँ पर भी 25, और यहाँ पर 425, और ये थोड़ा सा इधर से ये गड़बड़ हुई है, बाकी आंसर यही आता है 36,125, यही आंसर आता है। तो यहाँ जो है वो आपने 4.25% के साथ इसको सॉल्व करना है, आंसर यही आएगा। थोड़ा सा इधर से गड़बड़ हो गई थी ये, मतलब आप इधर लिख लें 425, डिनोमिनेटर में आप अगर लिख लें 100 मल्टीप्लाई 8500, ठीक हो गया। ये 2 सिफरें गई 85, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36,125 आ जाएगा। अब ये इस तरह सॉल्व कर लेना। अब इसका मतलब हमने 2 प्रीमियम जो है ना, फर्स्ट प्रीमियम फाइंड कर लिया, सेकंड प्रीमियम फाइंड कर लिया। ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 3 ईयर्स का था, तो हमने 2 प्रीमियम भी फाइंड करने हैं। जो ड्यूरेशन होता है उससे 1 साल कम, मतलब एक कम प्रीमियम फाइंड करते हो, तो ये ज़हन में रखना है आपने, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है हमने सेकंड प्रीमियम फाइंड कर लिया, तो हम टोटल पेमेंट देखने जा रहे हैं। हमारा मेन टास्क इसमें क्या था, हमें टोटल जो पेमेंट हुई है, पेमेंट करनी है, उस पेमेंट को हमने निकालना है, वो कितनी बनती है। तो टोटल पेमेंट यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगी, फर्स्ट जो था हमारे पास वो था 36,125, 36,125 प्लस यहाँ पर जो सेकंड प्रीमियम आया वो हमारे पास क्या है जी 32,112.5, ठीक हो गया। तो अब हम इसको ऐड करते हैं, हमारे टोटल पेमेंट मिल जाएगी। तो इसको आप ऐड करें 36,125 को 32,512.5 जो है इसको ऐड करते हैं, हमारे पास आ जाता है 68,636.37, तो ये वो टोटल पेमेंट है जो अदा करनी है, ठीक हो गया। ये वो अमाउंट है 68,000
सॉरी 68,637.5, ये वो पेमेंट है, ये हमने फाइंड करनी थी। तो ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। बड़ा आसान क्वेश्चन 6 की तरह, कोई नई बात नहीं है। सॉरी 5 की तरह, 5 और 6 ये जो 7 है ऑलमोस्ट सेम ही है। कहता है मिस्टर रिहान रहमान बॉट अ व्हीकल वर्थ ₹7,50,000, ही गॉट इट इंश्योर्ड एट द रेट ऑफ, ये जो एट इसको कहते हैं एट द रेट ऑफ 3.5% फॉर 5 years। हाउ मच ही पेड इन टोटल फॉर कवरिंग द रिस्क और इफ ही हैड गॉट अ क्लेम ऑफ डैमेज वर्थ 1 lakh ड्यूरिंग द पीरियड वेयर डेप्रिसिएशन रेट इज़ 10%। ठीक हो गया। 2-3 चीज़ें इसमें गिवन है और इनको लेते हुए हमने इसको क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको सॉल्व करना है। इसमें कहता है कि रहमान जो है उसने एक गाड़ी जो 7,50,000 में ख़रीदी है, उसे 5 साल के लिए 3.5 की तरफ इंश्योर कराया। अब टाइम कितना मिला हमें? 5 साल। जब 5 साल होंगे तो हम 4th प्रीमियम तक जाएंगे, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और हर एक प्रीमियम का आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन रेट भी फाइंड करते जाना है लास्ट को छोड़कर। ठीक हो गया। 3.5% की शरह से इंश्योर कराया। अगर उसने इस मुद्दत में 1 लाख रुपए नुकसान का क्लेम हासिल हुआ तो उसका जो नुकसान जो क्लेम उसको मिलता है वो 1 लाख मिलता है। तो उसने ख़तरा से बचत के लिए कितनी रकम अदा की होगी, जबकि कीमत में कमी की शरह जो है सालाना वो 10% है, 10% है। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो यहाँ पर हम हमारे पास जो डाटे में गिवन है वो क्या है जी, जो कार है ना, जो व्हीकल है उसकी वर्थ है। ठीक है, व्हीकल जो है तो यहाँ पर उसकी लिख लेते हैं, वर्थ लिख लें या आप ऐसा लिख लें वैल्यू ऑफ व्हीकल। ठीक है, तो वो कितनी बनती है जी, 7,50,000। ठीक हो गया, ये टोटल अमाउंट है उसकी। फिर हम फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करेंगे सेम जैसे हम पहले करते रहे। फर्स्ट प्रीमियम एट द रेट 3.5%, 3.5% ऑफ 7,50,000। ठीक हो गया। तो यहाँ पर इसका परसेंट ख़त्म करेंगे तो वो हमारे पास क्या आता है जी, 100। ऑफ का होता है मल्टीप्लिकेशन का साइन और यहाँ पर आता है 7,50,000। ठीक हो गया। तो यहाँ पर 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट इसका है, पॉइंट ख़त्म करते हैं तो पॉइंट का हमारे पास क्या आता है जी, 10 मल्टीप्लाई 7,500, 2 ज़ीरो तो गई ना, 1 ज़ीरो और चली गई। तो यहाँ पर रह गया 35 मल्टीप्लाई 75। ठीक हो गया। अब 35 को आप जब 75 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आ जाता है 2625 रुपीज़ में आया जी 2625। ठीक हो गया। ये फर्स्ट प्रीमियम आपने फाइंड कर लिया। अब फर्स्ट प्रीमियम के बाद आप डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करते होते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो है, जो कमी हुई है वो कितनी है जी, डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। ठीक हो गया। अब 10% वो कमी निकालनी है इसे 7,50,000 में से, तो 10% ऑफ 7,50,000। तो यहाँ परसेंट ख़त्म करते हैं तो उसका क्या आता है जी, 100 ऑफ के मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया 2 सिफरों से 2 सिफरें गई। तो यहाँ पर 7500 है, इसको अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 75,000। ठीक हो गया। ये हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट है। अब इसको हम निकालेंगे जो एक्चुअल कीमत उसमें से, तो हम इधर लिख लेंगे न्यू वैल्यू लिख लें या डेप्रिशिएटेड वैल्यू लिख लें जी, जो आपका मतलब, या हम इधर लिख लेते हैं ये रिमेनिंग अमाउंट, तो टोटल थी 7,50,000, उसमें से 75,000 निकाल ली।
तो पीछे रह गया 6,75,000। ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है जी, इसमें से सॉरी, ये जो टोटल थी 7,50,000। ठीक हो गया। उसमें से हम 75,000 निकालें तो हमारे पास क्या रहती है जी, 6,75,000 ये अमाउंट रह गई। अब हम सेकंड प्रीमियम फाइंड करेंगे, सेम जैसे हम फर्स्ट फाइंड किया। सेकंड प्रीमियम एट द रेट 3.5%, 3.5% ऑफ 6,75,000। ठीक हो गया। अब इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो उसका आ जाता है 100। 6,75,000, 2 सिफरों से 2 सिफरें गई तो इसका पॉइंट ख़त्म किया तो वो आ गया 10। तो ये आ गया 67,50। ठीक हो गया। यहाँ पर एक ज़ीरो इससे काटी गई। 35 को 675 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो आपका सेकंड प्रीमियम आ जाएगा, वो आ जाएगा 23,625। ठीक हो गया। अब 23,625 इसका सेकंड प्रीमियम है। अब इसके बाद जो सेकंड ईयर में जो दूसरे साल जो डेप्रिसिएशन रेट है वो भी फाइंड करेंगे, वो इसका कितना जी। तो यहाँ पर दूसरा साल है तो आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक हो गया। तो यहाँ डेप्रिसिएशन रेट इसका देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एट 10%। ठीक हो गया। 10% ऑफ 6,75,000। ठीक हो गया। तो यहाँ पर परसेंट ख़त्म किया 100 मल्टीप्लाई 6,75,000। 2 सिफरों से 2 सिफरें गई, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 67,500। ठीक है। 10 से मल्टीप्लाई किया, वैसे तो 6,750 बचा, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमने 67,500 हमारे पास इसका डेप्रिसिएशन रेट आ गया। अब ये जो डेप्रिसिएशन रेट है इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो रिमेनिंग अमाउंट रह जाएगी वो लिख लेंगे। रिमेनिंग अमाउंट टोटल कितनी थी, 6,75,000 और उसमें से 67,500 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम 67,500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6,75,000 रुपये रह जाएगी। ये रिमेनिंग अमाउंट है। ठीक हो गया। अब इससे हम इसका थर्ड प्रीमियम फाइंड करेंगे इसी अमाउंट को लेते हुए। तो यहाँ पर हमारे पास फाइंड करने जा रहे हैं जी थर्ड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 3.5%, 3.5% ऑफ 6,75,000। ठीक हो गया। ये अमाउंट है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं तो वो 100 आ जाता है मल्टीप्लाई 6,07,500। ठीक हो गया। ये 2 सिफरें से गई तो यहाँ इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं तो वो 10 आ जाता है मल्टीप्लाई 6,075। फिर 5 पे काटा, इसको 5 2 10, 7 5 35। अब मज़ीद इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 6,075 है इसको 7 से मल्टीप्लाई 2 पर तकसीम करेंगे। जब हम 7 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 60,75 के साथ तो आंसर आ जाता है यहाँ पर 42,525 और इसको 2 पे तकसीम कर देते हैं। तो हम इसको जब 2 पे तकसीम करते हैं तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आ जाता है वो आता है जी 21,262.5। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई थर्ड प्रीमियम। अब थर्ड प्रीमियम हमने फाइंड कर लिया तो थर्ड प्रीमियम के बाद हमारे पास आ जाता है जी डेप्रिसिएशन रेट। तो थर्ड प्रीमियम है तो आफ्टर 3 ईयर्स
इधर लिख लें आफ्टर 3 ईयर्स हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट वो फाइंड करेंगे, डेप्रिसिएशन रेट एट 10%। ठीक हो गया। 10% ऑफ ये कितना बनता है 6,07,75,000। ठीक हो गया। इससे मल्टीप्लाई अब यहाँ पर 10% ख़त्म करते हैं तो हमारे पास 100 आ गया। मल्टीप्लाई ये 2 सिफरों से 2 सिफरें गई तो यहाँ पर 10 रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60,750। ये डेप्रिसिएशन रेट आ गया। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो थर्ड प्रीमियम की अमाउंट के लिए हमने लिया था 6,75,000 में से ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जी। यहाँ पर हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, $6,75,000 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 60,750 जो डेप्रिसिएशन रेट निकाला था अभी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5,46,750। तो यहाँ फोर्थ प्रीमियम निकाल लेते हैं। इसको प्रीमियम यहाँ पर तो ये आ जाएगा 3.5% ऑफ 5,46,750। तो इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं 100 आ गए। ये एक सिफर इससे चली गई। फिर ये भी 5 पे कटता है, ये भी 5 पे कटता है। 5 2 10, 5 पे कटो 5 1 5 तो या इसको मिलाएंगे साथ तो ये 0 आ जाएगा इधर। तो ये 45 945 1 कैरी किया 17 5 3 17 2 कैरी किया 5 5 25 ये आ गया। तो यहाँ पर आ गया 3.5 डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पर आ गया 10,935। अब 10,935 को आपने 3.5 से मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब आपने 10,935 जो है इसको मल्टीप्लाई करवाएं 3.5 के साथ तो जो आंसर आता है वो हमारे पास आ जाएगा 36,272 और इसको 2 पर तकसीम करवा लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 19,136। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है 19,136 इशारिया। ये इसका फोर्थ प्रीमियम आ जाता है। अब हमने टोटल पेमेंट फाइंड आउट करनी है तो जितने प्रीमियम हमने निकाले हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ उनको ऐड कर लेंगे। तो हम लिख लेंगे टोटल पेमेंट। तो यहाँ पर जो फर्स्ट है वो है 26,250, फिर है 23,625 और दूसरा 21,262.5 प्लस और लास्ट वाला भी निकाला है 19,136.25। तो यहाँ पर टोटल प्रीमियम जिसका बनता है वो बन जाएगा, टोटल पेमेंट बनती है वो 90,273.75। ठीक हो गया। अब ये टोटल पेमेंट इसने ये करनी है, लेकिन इसको क्लेम रिसीव हुआ था तो हम लिख लेते हैं क्लेम कितना रिसीव हुआ था। क्लेम रिसीव्ड कितना होता है 1 लाख रुपए। ठीक हो गया। अब वो 1 लाख में से इसको निकालेगा तो इसको जो बेनिफिट्स होते हैं वो देखते हैं। बेनिफिट्स 1 लाख क्लेम है, ठीक है, जो रिसीव होता है इसको उसमें से 90,273.75 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका बेनिफिट कितना बनता है जी ₹9,072 यहाँ पर आएगा 9,726.25। तो ये बेनिफिट्स हुआ है इसको 1 लाख क्लेम के बाद। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 7 है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें कहता है मिस मारिया बॉट एन इंश्योरेंस पॉलिसी एट द रेट ऑफ 3.25% फॉर हर कार फॉर 3 years। हर फर्स्ट प्रीमियम इज दिस। फर्स्ट प्रीमियम वो क्या है जी 26,000। टेल द प्राइस ऑफ हर कार, आल्सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हर सेकंड एंड थर्ड प्रीमियम। हमारे फर्स्ट प्रीमियम की वैल्यू दी गई 26,000 और हमने सेकंड और थर्ड प्रीमियम फाइंड करना है। तो याद रखें कि जितने साल का ड्यूरेशन दिया गया हो जो उसका लास्ट होता है, मतलब इसका 3 साल का, तो थर्ड प्रीमियम जो होगा वो 0 होगा। सही होगा, ये ध्यान में रखना है आपने। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 को मज़ीद अगर देखें तो इसमें कहता है कि मारिया जो है ना, मैं थोड़ा आसान अल्फाज में बता दूँ, मारिया ने अपनी कार के लिए 3.25% की शरह से 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली, जिसका पहला प्रीमियम जो है वो 26,000 रुपये है। कार की कीमत बताइए जी। पहली बात ये कार की कीमत बतानी, नेक्स्ट दूसरे और तीसरे प्रीमियम की रकम बतानी। तो आपने कैलकुलेट करना है सेकंड एंड थर्ड प्रीमियम। तो सबसे पहले हमने करना क्या है यहाँ पर जी, फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, वो हमारे पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं जी। फर्स्ट प्रीमियम क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। प्रीमियम वो कितना है जी 26,000। तो यहाँ पर जो शरह है, जो रेट है वो कितना है जी 3.25% ऑफ प्राइस ऑफ कार। 3.25% कार जो प्राइस है वो यहाँ पर फर्स्ट प्रीमियम जो है वो 3.25% जो है वो फर्स्ट प्रीमियम बनता है, ठीक है। मतलब जब हम फर्स्ट प्रीमियम की रकम निकालते हैं तो इस परसेंटेज से निकालेंगे हम, तो फर्स्ट प्रीमियम हमें मिल जाएगा, बशर्ते कि वो दिया गया है, लेकिन मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ कि 3.25% जो है वो प्राइस ऑफ कार है। तो ये 3.25% इसका पहला प्रीमियम बनता है, ये ज़हन में रखना है। आपके पास कार की प्राइस जितनी भी दी गई हो उसका 3.25% पहला प्रीमियम बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3.25% ऑफ प्राइस ऑफ कार, वो फर्स्ट प्रीमियम बनता है। तो फर्स्ट प्रीमियम हमारे पास गिवन है, वो कितना है जी 26,000। तो हमने प्राइस ऑफ कार फाइंड करना है, पहला टास्क हमारा ये है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्राइस ऑफ कार, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 3.25%, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, ये है जी 26,000, इसका परसेंट ख़त्म करते हैं तो ये बनता है 3.25/100। इससे मुराद है कि 26,000 जो वो डिवाइड हो रहा है 3.25/100 के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब यही है ना, ये सारे के सारे इसके ऊपर डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 26,000 है, यहाँ इसका पॉइंट ख़त्म करें तो ये बनता है 325 बटा इशारे का एक आ जाएगा 10 और 100, ये तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होके 1000 बन जाएगा। या आप एक दफ़ा इसको 100 लिख लें और साथ इशारे जो ख़त्म करें उसका 10 आया वो लिख लें। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 26,000 मल्टीप्लाई 325, सॉरी मल्टीप्लाई ना, अभी डिवीजन ही है, ये 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाता है 1000, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 26,000, डिवीजन ख़त्म करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 325। अब आपने क्या किया, 26,000 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर है उसको 325 पे तकसीम कर देना है। तो जब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ज़ीरो इसकी पहले हैं, 3 ज़ीरो और आ जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा जी, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखें, ये पॉइंट की वजह से यहाँ पर 100 आना था, 100 पहले 100 ये आ जाना, तो ये 10,000 बन जाना था, ठीक हो गया। ये ध्यान में रखें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तो ये 100 आएगा। तो यहाँ भी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाता है, ये काई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो ये
26 करोड़ आ गए। 26 करोड़ को आप 325 के ऊपर जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास फाइनल जो इसका आंसर आ जाता है वो बन जाता है जी 8 लाख। ठीक हो गया। ये 8 लाख उस कार की प्राइस हमने निकाली है। जो फर्स्ट हमारा पार्ट था जो हमने फाइंड करना था कि प्राइस ऑफ कार हमने बतानी थी वो कितनी है जी 8 लाख। 8 लाख उस कार की प्राइस है। फिर उसने डेप्रिसिएशन रेट दिया है वो निकालेंगे। फर्स्ट प्रीमियम का पता चल गया, क्वेश्चन के अंदर गिवन था। फिर हमने कार की प्राइस निकाल ली। अब हम आफ्टर 1 ईयर जो डेप्रिसिएशन रेट है वो हम निकाल लेते हैं। तो वो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो 10% ख़त्म करते हैं तो 100 मल्टीप्लाई 8 लाख। ठीक हो गया। अब एक सिफर ये चली गई, एक सिफर यहाँ से ये चली गई, तो यहाँ आ गया 80,000। ये 80,000 डेप्रिसिएशन रेट है। ठीक हो गया। तो रिमेनिंग अमाउंट क्या रहेगी वो लिख लेते हैं। ये कमी हुई ना, रिमेनिंग टोटल थी 8 लाख कार की कीमत, और ये 80,000 इसमें से निकाल लेते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 7,20,000। 7,20,000 रिमेनिंग अमाउंट रहेगी। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है जी, अगेन हमने इसका जो सेकंड प्रीमियम इससे फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा सेकंड प्रीमियम एट द रेट ऑफ 3.25%। 3.25% ऑफ 7,20,000। ठीक हो गया। इसका परसेंटेज ख़त्म करते हैं। 100 7,20,000, दो सिफरें से दो सिफरें गई तो पॉइंट ख़त्म किया, उसका 100 आ गया मल्टीप्लाई 7200 रह गया पीछे, दो सिफरें और चली गई, पीछे रह गया 325 ज़रब 72। ठीक हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं जी 325 को 72 के साथ। तो हमारे पास जो सेकंड प्रीमियम है वो आ जाता है जी 23,400। ठीक हो गया। हमने सेकंड, अब वो कहता है कि थर्ड प्रीमियम फाइंड करें, तो 3 साल का था, तो थर्ड प्रीमियम यहाँ पर क्या आ जाता है जी, जितना ड्यूरेशन हो दिया गया हो उस ड्यूरेशन वाला जो प्रीमियम है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर इसका ड्यूरेशन क्या था 3 साल का, तो थर्ड प्रीमियम यहाँ पर 0 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। क्वेश्चन 9-8 इसका कंप्लीट हो गया। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का इसमें इशू हो, कोई मसला हो, कि कोई क्वेश्चन की समझ ना आ रही हो, किसी पॉइंट की समझ ना आ रही हो, कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो रहा हो, तो मुझसे ज़रूर रब्ता करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आया करें। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। अब तक के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।